झारखंड जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो इसको आज हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए, उससे जुड़े जो सबसे पहला सवाल है वह है खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर देखिए, सवाल आपका यह है कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है। तो याद रखेंगे, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था जो है वह आपका मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। इसका जो जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है। तो यह खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, इसलिए खड़िया जनजाति से आपका संबंध है। इसका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। नाम क्या है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इसमें से शासन व्यवस्था, यहां पर दो शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह शब्द आपका एक है ढोकलो और एक है सोहर। तो ढोकलो का मतलब होता है बैठक, याद रखेंगे। क्या होता है? बैठक। और यहाँ पर एक सोहर है, इस शब्द का मतलब अध्यक्ष होता है। चलिए तो आगे बढ़े। अगला सवाल जो आपके सामने है वह है सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए सवाल आ गया, अभी मैंने इस शब्द का ही जिक्र किया था कि सोहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह अध्यक्ष होता है और ढोकलो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बैठक होता है। ढोकलो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बैठक होता है। चलिए तो आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए आ गया, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ जो होगा वह बैठक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैठक कहलाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है। तो खड़िया जनजाति का जो प्रकार है वह मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए इसका प्रकार है दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, और पहाड़ी खड़िया। ये तीन खड़िया है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, जो इस तीन खड़िया के बाद से चौथा जो दिया गया है वह इससे बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, इसमें से एक माल खड़िया जो दिया गया है वह खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है। खड़िया जनजाति कितना प्रकार के? तीन प्रकार के, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। यह आप याद रखेंगे। सवाल है खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती? देखिए आ गया सवाल। तो खड़िया जनजाति तीन प्रकार के, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, यह तीन प्रकार है खड़िया जनजाति का। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था। तो यह बात आप याद रखेंगे कि खड़िया जनजाति द्वारा एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था और वह वर्ष था 1934 से 35 का। 1934-35 का सवाल है। 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना गया। तो वह जो अखिल भारतीय महासभा था वह सभा को ही, उस बैठक को ही ढोकलो के नाम से जाना गया। यह इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने है वह है 1934-35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। यहाँ पर है, इसने जाति प्रथा का समर्थन किया। ये सत्य बात है कि इसने जाति प्रथा का समर्थन किया और इसने पंचायती राज व्यवस्था का भी समर्थन किया। इस प्रकार से यहाँ जो हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है। तो मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं कि खड़िया जनजाति की तीन प्रकार है। खड़िया जनजाति का तीन प्रकार। पहला प्रकार मैंने आपको बताया था कि दूध खड़िया, दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था ढेलकी खड़िया, और तीसरा प्रकार आपको बताया था पहाड़ी खड़िया। फिर से आप मिला लीजिए, इस तीन जनजाति, इस तीन प्रकार के जो खड़िया हैं उससे जो बाहर चौथा खड़िया यहाँ पर दिए हुए हैं वो आपका खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से दूध खड़िया, सबर खड़िया, यह बात आप याद रखेंगे कि जो पहाड़ी खड़िया है
इसी का नाम एक दूसरा नाम सबर खड़िया है। यह बात भी आप याद रखेंगे। चलिए यह बात मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं कि दूध खड़िया का ही नाम पहाड़ी खड़िया का ही एक दूसरा नाम सबर खड़िया है। इस प्रकार से दूध खड़िया इसका प्रकार हो गया, पहाड़ी सबर खड़िया भी इसका प्रकार हो गया, चूंकि उसी का नाम पहाड़ी खड़िया है। ढेलकी खड़िया तो है ही, टांगे खड़िया जो है यह इसका प्रकार नहीं है, इसलिए इसका जवाब जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उसको महतो कह के पुकारा जाता है। और जो गांव का प्रधान होता है इसमें खड़िया जनजाति में, गांव का प्रधान, वह गांव का प्रधान जो पद होता है वह पद जो है वह आपका महतो कहलाता है। क्या कहलाता है? महतो कहलाता है। यह बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन यहाँ पर दिया है, यह गांव का मुखिया होता है, यह सत्य पद है। और यह बात आप याद रखेंगे कि यह पद वंशानुगत भी होता है और इसे गांव के लोग जब सहमत हो जाए तो इसे हटा भी सकते हैं। तो यह पद वंशानुगत भी होता है, इसके गांव की सहमति से हटाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर है, यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। यह व्यवस्था जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है वह चुनने को दे रहा था आपको, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक कार्य जो करता है वह पाहन के द्वारा करता है। पाहन धार्मिक कार्यों का प्रधान होता है और इसके लिए पाहन को एक भूमि दिया जाता है, जिस भूमि को पहनई भूमि कहते हैं, मुफ्त में दिया जाता है धार्मिक कार्य करने के लिए। अगला सवाल आपके सामने जो है वह है, पहाड़ी खड़िया का गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो मैं आपको इसका जवाब बताया था कि इसका जो प्रधान होता है वह पद जो है महतो कहलाता है। महतो जो है इसके गांव का प्रधान होता है। यह बात आप याद रखेंगे। कौन प्रधान होता है इसके? महतो इसका प्रधान होता है। यह चीज को आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो ये इसका धार्मिक प्रधान जो होता है दिहुरी पद कहलाता है। ये आप याद रखेंगे। क्या कहलाता है? दिहुरी कहलाता है। इसका जो धार्मिक प्रधान होता है वह पद जो है इसमें दिहुरी कहलाता है। चलिए अगला सवाल है। सवाल है, करटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है? तो करटाहा को कोई वेतन नहीं प्रदान किया जाता है। तो महतो के इच्छा अनुसार गांव वालों की सहमति, वेतन नहीं दिया जाता। इसका हो जाएगा जवाब जो वह हो जाएगा वेतन नहीं दिया जाता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं को शोहर को कौन अवगत कराता है? तो जो शोहर को अवगत जो कराता है वह पद जो आपका है वह करटाहा है। करटाहा जो है वह महतो का सहायक होता है। अगला सवाल जो है वह है, गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है? तो यह काम भी करटाहा का ही है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा करटाहा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला सवाल जो है, गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया जाता है उनके शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो गांव के लोग जो क्या हो जाते हैं, गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है उनके शुद्धिकरण का भी जो कार्य किया जाता है वह कार्य भी करटाहा के ही माध्यम से किया जाता है। करटाहा, इसको शुद्धिकरण का एक दूसरा जो यहाँ पर मायने है वह है, आपको मैं बता दे रहा हूं, इसको यहाँ पर दूसरे शब्दों में भात भितार कहा जाता है। और इस माध्यम से जिन लोगों को बहिष्कार कर दिया जाता है, बिटलाहा का सजा दिया जाता है, उनको इस माध्यम से यहाँ पर गांव में अंदर प्रवेश करने का भी अवसर प्राप्त होता है इस माध्यम से। चलिए अगला जो सवाल आपके सामने है वह है, यह है सवाल है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? देखिए सवाल आ गया। तो शुद्धिकरण का प्रक्रिया जो है वह भात भितार प्रक्रिया कहा जाता है। जब गांव के लोग, जिन लोगों द्वारा यौन अपराध किया जाता है उनको बिटलाहा की सजा दिया जाता है, उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और फिर गांव में उसके प्रवेश करने का एक नियम है और वह नियम है भात भितार के माध्यम से वह गांव के लोगों को भोज देता है, तब उसको अंदर करवाया जाता है और यह काम करटाहा के माध्यम से होता है। अगला सवाल है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है?
तो अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा के लिए एक पद का निर्माण किया गया है, वह पद खुट कहलाता है। सवाल है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खुट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो जो खुट का अध्यक्ष कहलाता है वह खड़िया घाट कहलाता है। खड़िया घाट खुट का जो है वह अध्यक्ष होता है। क्या होता है? खुट का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में इसमें जो मंत्री होता है उस पद को लिखाकड़ कहते हैं। लिखाकड़ ही इस पद का जो है इस शासन व्यवस्था का मंत्री या सचिव पद होता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का क्या कार्य होता है? तो यहाँ देख लीजिए, लिखाकड़ का जो कार्य होता है वह होता है राजस्व संबंधी सभी मामले। जी नहीं, ये तो नहीं करता है, महत्व होता है सभी राजा को सामाजिक राजनीतिक नहीं, ये काम भी नहीं है। सहयोग प्रदान करना ये करटाहा का काम है। किसका काम है? करटाहा का काम है। तो यहाँ पर धार्मिक कार्यों का, बिल्कुल धार्मिक कार्यों का जी नहीं, इसमें जो है ना राजा को राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में यही लिखाकड़, चूंकि यह पढ़ा लिखा होता है, यह सचिव होता है, राजा को सामाजिक राजनीतिक कार्यों का जो प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है वह ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ के ही माध्यम से होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह यही हो जाएगा। अगला सवाल है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची कहलाता है? तो राजा का खजांची पद जो होता है वह पद तिंजोकड़ कहलाता है। तिंजोकड़ जो है वह राजा का क्या होता है? खजांची होता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने है वह है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है? राजा का जो सलाहकार पद होता है वह दीवान कहलाता है, राजा का दीवान कहलाता है। अगला सवाल है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गांव के धार्मिक प्रधान को मैंने आपको बताया था कालो या पाहन कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद कैसा होता है? तो यह पद भी वंशानुगत होता है, इसलिए इसका जवाब जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा, क्योंकि यह पद जो है वंशानुगत होता है। ठीक है, यह पद वंशानुगत होता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। और अगला सवाल जो आपके सामने है वह है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पाहन को जो भूमि दिया जाता है उसे पहनई भूमि कहते हैं। यह बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने जो है वह ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराधी को दोषी किए जाने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है? उसे बिटलाहा सजा दिया जाता है। और बिटलाहा सजा के तहत जो प्रावधान है वह यह है कि गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यह बिटलाहा सजा के अंदर का प्रावधान है। सवाल है ढोकलो सोहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है दिया गया वह यह सत्य है? तो कथन आपके सामने दिया गया है, वह कथन है कि यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। तो यह कथन तो सत्य है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो है वह यह संपूर्ण खड़िया समाज का तो राजा होता ही है। इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। ढोकलो द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय लिया जाता है, ये भी सही है। ढोकलो सोहर का चयन प्रति वर्ष होता है, ये गलत है। और यहाँ पर यह सत्य ही खोजने कह रहा था। इस प्रकार से ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न थे उसका जवाब कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। एक बार कमेंट जरूर करें। थैंक यू।